3.4 का पहला सवाल। तो 3.4 का पहला सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है। कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया समीकरण 1। और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको हम हल करते हैं। किस विधि से हल करते हैं? तो विलोपन विधि से हल करते हैं इसको। तो विलोपन विधि में क्या कहता है? विलोपन विधि में क्या कहता है कि जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो इसमें करेंगे क्या? इसमें समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं? समीकरण 1 में देख रहे हैं कि x प्लस वाई, तो अगर हम x में लेते हैं तो इस दोनों को बराबर करेंगे। या तो x को समीकरण 1 वाले x को समीकरण 2 वाले x से बराबर करेंगे, या समीकरण 1 वाले y को समीकरण 2 वाले y से का बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 के आगे में कुछ, x के आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे समीकरण 2, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समीकरण 2 में x के वैल्यू को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं? इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10 हो गया। और फिर इसको 2x माइनस 3y, चूंकि 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। तो 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ कि ये 2x और ये 2x, ये दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे घटा देते हैं। तो घटाने पर क्या करेंगे? तो यहाँ पे अगर प्लस रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है, तो यहाँ प्लस छुपा है, तो इसका अपोजिट कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब इस दोनों को घटा देंगे या काट देंगे, कट गया। अब ये क्या बचा? ये प्लस और ये प्लस, इस माइनस का कोई काम नहीं है अब। तो 2 और 3 5, तो ये 5y हो गया। अब यहाँ पे 10 में से 4 चला गया, तो 10 में से जब 4 चला गया तो 6 हो गया। तो y बराबर क्या हो गया? 6। तो y का वैल्यू 6/5, y का वैल्यू 6/5। अब समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है मेरा? 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2 गुने x माइनस 3 गुने y का वैल्यू कितना? 6/5 निकाले हैं, तो 6/5, y का वैल्यू 6/5 बराबर 4। अब तो यहाँ पे कितना है? 2x माइनस 3 इंटू 6/5 बराबर 4। तो ये कितना हो गया? बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4 प्लस 3 छक्के 18/5। तो ये कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5 चौके 20 प्लस 18/5। तो यहाँ पे x बराबर क्या निकल जाएगा? x बराबर निकल जाएगा 38/5 गुने 2, 2 एकाई 2 और 19 दूना 38। तो x बराबर कितना निकल गया? 19/5। और y बराबर कितना निकला है मेरा? y बराबर निकला है 6/5। तो ये था 3.4 का पहला सवाल। 3.4 के पहला का दूसरा सवाल है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको भी हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि में हम बताए थे कि मतलब इसी एक को बराबर करना पड़ता है, विलोपन करना पड़ता है। तो
हम समीकरण 1 को समीकरण 2 के x के चर मान से गुना करते हैं। तो ये कितना है, 2 है, तो 2, और ये कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब ये 2 को इस पूरे से गुना करेंगे, तो 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y, 2 चौके 8y और प्लस 2 ढाई के 20, फिर 3 दूनी 6x और माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो कुछ नहीं, माइनस है तो इसका उल्टा हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस। इससे ये कट गया, और 8 6 14y, कितना हो गया, 14y, और 20 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 14। तो क्या करेंगे, 14 से 14 कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, y का वैल्यू 1 निकल गया। अब y के समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है मेरा, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3x प्लस 4 इंटू 1 बराबर 10। तो ये कितना हो गया, 3x बराबर 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, क्योंकि ये प्लस है बराबर दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3। तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना निकल गया, 2। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। ठीक है।